हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। आज उसका क्लास नंबर 10 है। आज के वीडियो का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी पढ़ेंगे और इसमें लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को भी देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से समझते हुए चलेंगे ना तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और लास्ट में वीडियो के फ़ोटो के फॉर्म में मैं आप लोगों को नोट्स भी अटैच कर देती हूँ, तो आप वहाँ से नोट्स भी प्रॉपरली बना लीजिएगा। अगर इसके पहले के क्लासेस नहीं देखे, 9 क्लासेस हो चुकी हैं, नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, नहीं तो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स की। आप वहां से जा कर के भी सारे लेक्चर्स को देख लेते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी अटैच किया हुआ है, वहां से जा कर के देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करके योर बीएससी गाइड सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा चैनल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसे हम एमओटी से भी एमओटी भी कहते हैं, ठीक। ये हुंड्स और मोलिकिल 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताया। इसमें हम पोस्टुलेट्स को भी देखेंगे और इसके एप्लीकेशन वगैरह भी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को लिखवाते चलूँगी, प्रॉपरली आप लोगों को लिखना है और समझाते हुए भी चलूँगी। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी कहीं कहीं पूछ लेता है। अगर आपका एमसीक्यूज पेपर होता है ना, क्वेश्चन पूछ लेगा एमओटी का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लोग क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर उसके बाद ये कौन से साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था, इसके बारे में भी पूछ सकता है। कौन से ईयर में दिया था वो भी पूछ सकता है। तो लिखेंगे दिस थ्योरी इज सजेस्टेड बाय, दिस थ्योरी इज गिवन बाय, लिख लीजिएगा, इज गिवन बाय हुंड एंड मोलिकिन इन 1932। 1932 में हुंड और मोलिकिन 2 एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एमओटी थ्योरी के बारे में बताया था। तो इसे हुंड मोलिकल थ्योरी भी कहता है। और ये का पूरा जो थ्योरी है वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी एलसीएओ थ्योरी के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ also known as Hund Mulliken theory Hund Mulliken theory भी इसे कहा जाता है। and it is based on linear combination of atomic orbitals, जिसे कहते हैं LCAO, ठीक, इसे कहा जाता है। and also known as लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी भी इसे कहा जाता है। देखिए, ये थ्योरी जो थी हुंड मोलिकिन 2 साइंटिस्ट ने 1932 में दी थी। इस थ्योरी को हुंड मोलिकिन थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि ये थ्योरी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है। तो इसमें अब हम लोग इसके पोस्टुलेट्स को देखेंगे। ये मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ओवरव्यू के बारे में बता दिया है। अब आगे इसमें पोस्टुलेट हेडिंग डालेंगे तो इसके पोस्टुलेट को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। पोस्टुलेट में पहला पोस्टुलेट लिखेंगे, व्हेन टू एटम्स formed a bond with each other
each other, then their atomic orbitals of same energy and same symmetry form molecular ऑर्बिटल। इसमें क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। व्हेन टू एटम फॉर्म अ बॉन्ड, जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, मान लीजिए एक ये एटम है एक ये एटम है, कंबाइन होकर के हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बनाते हैं। देन देयर एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तब जा कर के ये हमारा दो बनता है, ठीक। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s का एक इलेक्ट्रॉन का है। इनके पास जब ये मिल करके बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी सेम होती है और उनकी सिमिट्री भी सेम होती है। अगर s का ऑर्बिटल है तो s के ऑर्बिटल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसकी सिमिट्री सेम होनी चाहिए, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक, दोनों कंबाइन हो करके। और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं पी का बना लेते हैं, पी का डंबल शेप होता है, एक्स एक्सिस में ऐसे बनेगा, और एक और ले लेते हैं पी एक्स एक्सिस का, दोनों मिल करके कैसा बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म करेंगे। तो यही कह रहा है कि जब दो एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, उनकी सिमेट्री भी सेम होती है, और ये मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये पहला पोस्टुलेट कहा था। फिर उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट लिखेंगे, इसमें आगे सेकेंड पोस्टुलेट में लिखेंगे दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं किससे फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म्ड बाई लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं फॉर्म बाय द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ molecular orbital is equal to the number of atomic ऑर्बिटल। इसमें कह रहा है कि दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मिल करके बनते हैं, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होंगे मिल करके, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा बनाएगा। यही इसका सेकंड पोस्टुलेट कहता है। अब इसका थर्ड पोस्टुलेट देखेंगे। थर्ड पोस्टुलेट कहता है द एनर्जी ऑफ दोज सम ऑफ वेव फंक्शन साई ए प्लस साई बी, जिसे वेव फंक्शन कहा जाता है, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल is known as bonding ऑर्बिटल। इसमें समझिएगा ये क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ दो सम ऑफ वेव फंक्शन, मतलब कह रहा है जो वेव फंक्शन है उसका जो सम है उसकी जो एनर्जी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की वो किसके इक्वल होगी, तो कह रहा है द एनर्जी ऑफ दो सम ऑफ वेव फंक्शन, वो हमारा साई ए प्लस साई बी होगा एटॉमिक ऑर्बिटल की। दिस ऑर्बिटल इज नोन एज, यही ऑर्बिटल को बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शॉर्ट नोट लिखना है बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ऊपर, तो आप लोग यही वाली डेफिनेशन लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में यही वाली डेफिनेशन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ऊपर है। कह रहा है द एनर्जी ऑफ दो सम ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आगे फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट द एनर्जी ऑफ दोज
सामने लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर विच इज फॉर्म्ड बाई द डिफरेंस ऑफ वेव फंक्शन। देखिए, जो वेव फंक्शन होता है उसके सम से जो एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और जो उसके डिफरेंस से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के डिफरेंस से जो एनर्जी होती है उसकी, तो उसको क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ वेव फंक्शन जो कि साई ए माइनस साई बी होता है, ठीक, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो लिखेंगे दिस ऑर्बिटल इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसे कहा जाता है। ठीक, अब इसमें देखिएगा कैसे क्या होता है। ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये हमारा दो पार्ट में ये डिवाइड होती है इसकी एनर्जी लेवल के हिसाब से। पहला जो होता है इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग और दूसरा वाले को बॉन्डिंग। और जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनाते हैं। चाहे देखिए यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े तो दो फॉर्म में स्प्लिट हुई, एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी नीचे से ऊपर जा रही है, ये भी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो होती है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही पूरा का पूरा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, इसमें एक और चीज़ आती है कि जो एनर्जी अलग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसकी जो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की जो वेव फंक्शन के फॉर्म में होती है वो साई ए माइनस साई बी होती है, और इसकी वेव फंक्शन के फॉर्म में साई ए प्लस साई बी होती है। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ और रखिएगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये मोनोसेंट्रिक होते हैं और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। इसमें नोट करके पॉइंट लीजिएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक जिनका एक ही सेंटर होता है, ठीक। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक उनका बहुत अलग अलग सेंटर होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं आगे पेज में। अब हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2x और पाई 2p2y इज इक्वल टू पाई 2p2z। मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। फिर उसके बाद पाई स्टार 2p2y इज इक्वल टू पाई स्टार 2p2z, इन दोनों की भी एनर्जी सेम होती है। फिर उसके बाद सिग्मा 2p2x, जैसे कि हमारे पास कोई एटम दे दिया गया तो उसका बोला गया कि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कन्फिग्रेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि H2 पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है तो इसके बारे में बताती हूँ। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 2। लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना। तो मान लेते हैं एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो कितना बचा, 2 में से 1 क्या, 1। मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचा सिर्फ 1 बचा। और 1 के लिए मतलब सिर्फ यहाँ पर एक ऑर्बिट में, ये कह सकते हो कि एक सिग्मा में, एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचा इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन EC, तो ये क्या हो जाएगा 1 सिग्मा 1s1 इसके लिए हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि O2 नेगेटिव है तो O2 क्या है, ऑक्सीजन क्या होता है 8, ठीक। और यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना होता है 16, और इसमें माइनस लगा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना है, तो +1 इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब 17 के लिए देखिए पहले 2 इसमें फिल करेंगे, 2 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर इसी के अकॉर्डिंग फिल करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2x पाई 2p2y इज इक्वल टू पाई 2p2z। इसमें देखिए 2 4 6 8 10 12 14 हो गए। और फिर पाई स्टार 2p2y इज इक्वल टू
π*2p1z 2 4 6 8 10 12 14 16 1 17। ठीक, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पहले यहाँ पर फिल करने के बाद ही इसमें फिल करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचता तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि एनर्जी इसकी सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का देख लिया। बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो लीनियर कम्बिनेशन है आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है। क्या दिया गया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल H2 पॉजिटिव आयन का दिया गया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को H2 पॉजिटिव आयन का कराया भी हुआ है। इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे एनर्जी लेवल ऑफ वेव फंक्शन की। आज की वीडियो में कराऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप नए हैं, चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो मेरे चैनल पे आप लोगों को बीएससी का कंटेंट मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे, यूनिट, टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पेपर, एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, तो आप लोग एक्टिव ज़रूर रहा करिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है, अगर आप नए भी हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सके। अगर एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, वो भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो उतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी। तो बस इतना ही प्रिपरेशन करके जाइएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बता दूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन बता दूँगी कि आप इस यूनिट से कर लेंगे 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, इतना बता दूंगी कि इतना आप कर लेंगे तो आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे, चाहे वो MCQs पेपर हो चाहे वो आपका सब्जेक्टिव पेपर हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।